लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। मित्रों, आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट, देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी, और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है, उनको अधिकार मिलेगा। मित्रों, ऑपरेशन पोलो का निर्णय महान सरदार पटेल ने, लोक पुरुष सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। भारत के मध्य में ही इतना बड़ा हिस्सा अगर अपने आप को स्वतंत्र मानकर अत्याचारी शासन करता है, तो महात्मा गांधी का स्वतंत्र भारत का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता। के.एम. मुंशी और सरदार पटेल, ये दोनों ने, मुंशी जी ने एजेंट जनरल ए नाटे रिपोर्ट ली और माउंटबेटन के थर्ड डोमिनियन की परिकल्पना को विच्छेद करते हुए सरदार पटेल ने यहाँ पुलिस एक्शन लिया और हमारा ये हिस्सा आजाद हुआ। मित्रों, 13 सितंबर से 17 सितंबर 109 घंटे तक अनेक वीर यहाँ पर शहीद हुए। मैं अभी अभी उन वीरों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि देकर यहाँ आया हूँ। मित्रों, रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मपूसा और गैर मपूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना ये आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था। और अंततोगत्वा
हम विजयी हुए। मित्रों, कई सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई। मैं 2-3 घटनाएं जरूर बताना चाहता हूँ। परभणी जिले का गूड़ा गांव, जहां एक कुएं में गांव के 300 लोगों को डालकर कुएं को मिट्टी के तेल से आग लगाकर सभी लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके साथ बीदर जिले के घोटा गांव में जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, आज भी हम नहीं भूल सकते। और मैं अभी तेलंगाना में मेरा बूथ प्रवास था, तब गुंडरामपल्ली गया था। वहां पर भी नृशंस हत्याकांड हुआ था। नरसिम्हा राव जी ने उसको दक्षिण के जलियांवाला बाग के नाम से स्वीकृति देने का काम किया था। ये सारे हत्याकांडों के खिलाफ, अन्यायी शासन के खिलाफ हिंदू महासभा, आर्य सभा और हिंदू जागृति समिति ने केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक जैसे महानुभावों ने महान लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर ये आज़ादी का आंदोलन चालू किया। मुझे आज बड़ी संतुष्टि, मोदी जी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय कर हैदराबाद मुक्ति के आंदोलन को एक प्रकार से स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और तेलंगाना की जनता को भी कहना चाहता हूं। आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे। तेलंगाना की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, ये महान तेलंगाना राज्य की रचना जिस उद्देश्य से हुई, सत्ता पर बैठकर उद्देश्यों को जो भूल जाते हैं, जनता ने उनको नहीं भूलाना चाहिए। मुझे विश्वास है मित्रों कि ये जो आज मोदी जी ने परंपरा शुरू की है हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने की, ये इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ अनेक सालों तक मनाया जाएगा और हैदराबाद को स्वतंत्र करने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों के शहीदों के सम्मान में यशोगान हर साल गाए जाएंगे। मैं फिर से एक बार पुराने हैदराबाद राज्य के आज के तीनों राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के पूरा राज्य के सभी नागरिकों को हैदराबाद मुक्ति दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी जिस तरह से देश को समृद्ध करने के रास्ते पर आगे चल पड़े, मोदी जी जिस तरह से भारतीय और भारतीयता को